सारा देश इसे देख रहा है। प्रधानमंत्री कहां मिलेंगे? बंगाल में? यही सवाल लोकसभा में आज बजट सत्र के आखिरी दिन उठा। के लिए आप बताइए, भी बजट सेशन हो और प्राइम मिनिस्टर, सारा देश इसे देख रहा है, कहां मिले प्राइम मिनिस्टर को? प्रश्नकाल खत्म हो चुका था और दिन के 12:01 हो रहे थे। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, दो चीजें मैं पूछ रहा हूं आज। तभी लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू अपनी सीट पर खड़े हुए और पीठासीन सभापति से 2 सवाल पूछने की इजाजत ली। सर, दो चीजें मैं पूछ रहा हूं आज, क्योंकि बजट सेशन है जो खत्म होगा। बिट्टू के पीछे वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी बैठे थे। वो बिट्टू को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी बिट्टू ने सवाल पूछ लिया कि प्रधानमंत्री से मिलना हो तो क्या पश्चिम बंगाल की रैली में जाकर मिले? सर, सबकी निगाहें सर सर एक मिनट सर, इसके लिए आप बताइए, भी बजट सेशन हो और प्राइम मिनिस्टर, सारा देश इसे देख रहा है, कहां मिले प्राइम मिनिस्टर को? सर, वेस्ट बंगाल रैली में जाके मिले। इधर बिट्टू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर खड़े होकर विरोध करने लगे। मिलने के लिए तैयार रहते हैं। मेघवाल ने बिट्टू पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोप गलत हैं। दर्शन करवा दीजिए। प्रधानमंत्री जी हाउस में भी आए थे और मिलने के लिए तैयार रहते हैं। मेघवाल के इस बयान के बाद सदन की कार्रवाई फिर से सामान्य रूप से चलने लगी कि तभी अचानक संसद में जय श्री राम के नारे लगने लगे। और इन नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाए सदन में अपनी सीट की ओर बढ़ते दिखे। प्रधानमंत्री ने सामने की ओर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और अपनी सीट पर बैठ गए। तब समय हो रहा था 12:04। रवनीत सिंह बिट्टू के सवाल उठाने और प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने में सिर्फ 180 सेकंड का फासला था। यानी कांग्रेस जिस मुद्दे को संसद में हंगामे का आधार बनाने की कोशिश कर रही थी, उस कोशिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 180 सेकंड में नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। ये पहले चरण के चुनाव के रण के आखिरी दिन की तस्वीर है। शाह, योगी, ममता, राजनाथ और मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के 5 जिलों में जहां 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, वहां इन नेताओं ने आज एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। लेकिन असली रण ममता और योगी के बीच देखने के लिए मिला। कल ममता ने कहा था भगवा कपड़े पहनकर गुंडे बाहर से आ रहे हैं। आज योगी ने ममता बनर्जी को जवाब दिया और पूछा कि भगवा रंग से डरती क्यों है दीदी? अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और काली काली योगी ने ममता के कल के बयान पर पलटवार किया तो ममता ने आज फिर से बाहरी गुंडों का मुद्दा उठाया। गुंडागिरी, दांगागिरी চোখগুলো দেখে মনে হয় ঠুকরে খেতে আসছে। আর আমি যেহেতু লড়াই করি বলে তোমায় দেখাবো, আমি তোমাকে ক্যাচ করে দেখাবে। কি দেখাবে? जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी ममता पर हमला किया और कहा ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ज्यादा दिन नहीं,
कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब पंजाब के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ही नहीं, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी पर हमला किया। मलेरिया और डेंगू देश भर में समाप्त हो गए, मगर दीदी ऐसी है जिसको मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती। ये बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। भाषण में भी वह कहती हैं इसको मार भगाओ, उसको बर्तन से पीट पीट कर भगाओ, यह दुशासन है, यह दुर्योधन है। दीदी कब तक दुशासन दुर्योधन कहती रहेंगी, कब तक पीट पीट कर लोगों को भगाती रहेंगी? बंगाल की जनता तो आपसे यह जानना चाहती है कि 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल की जनता के लिए आपने क्या किया है। बीजेपी की ओर से आज ममता बनर्जी पर खूब हमले हुए, लेकिन ममता अपने वोटरों को ये समझाने में लगी रही कि बाहर से आई पुलिस के सामने डरना नहीं।